जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार। आज दिन है 25 मई 2025 रविवार। मैं कुछ कहूँ उससे पहले सबसे पहले तो उन बहन और भाभीयों को, भाभी कौन, जो मेरे सांख्यिकी भाइयों की पत्नियां, उनको वट सावित्री पूजा की अग्रिम बधाई दे देता हूँ। आप लोग अपने पतियों की लंबी उम्र की दुआ कीजिए। पर यही सोचकर परेशान हो रहा है कि उनका क्या होगा रे कालिया। चाहे उनकी पत्नी कितनी भी वट सावित्री की पूजा कर ले, पंखे झल ले, जिन्होंने आपको ठगने का काम किया, उनकी तो सामत आनी तय। चाहे कितनी भी पूजा उनकी हो जाए, उनकी असली पूजा तो अब बाकी है। लोगों को बहुत भ्रम में डाला। क्या 72,000? तो कभी जितने काम किए उतने तो CW जैसी वर्क पटिशनर तो नहीं, CW जैसी पूरे। आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि पल पल जितना तरीके से ये लोग बताया करते थे, उस तरीके से सरकार का 3 फाइलें थी, फेज बाय फेज। वाह भाई, अब तो खुलने वाला है। अब मनोज वर्मा सच बोल रहा था कि अगला सच बोल रहा था, सामने आ रहा। अब या तो मनोज वर्मा की सामत आएगी या उन लोगों की सामत आएगी जो लोगों को ठग कर इंटरवेनर बनाए थे। कहा भैया, बहुत गालियां दी गई। यहाँ तक कि ना, एक नमूना तो ऐसा था कि पूरे आरा जिले के लोगों की है ना, जो कि वह आरा जिला जो अपने बाहुबल और शौर्य और वीरता के लिए जाना जाता है। अरे एक से लड़ाई हो सकती है, एक को गाली दिया जा सकता है। पूरे आरा जिले के लड़कों को गालियां दी और देख लेने की धमकी दी, और फिर भी वे लोग चुप रहे। तो शायद हम क्या बोले, उनकी वीरता का, उनके शौर्य को क्या हुआ हम नहीं जानते। शायद हो सकता है कि जिस तरह वो लोग सजेशन देते थे कि मनोज भाई गाली देता है, कुत्ते गाली देते हैं, हाथी बाजार घूमता, आप बाजार घूमते, शायद उसी पे वो लोग कायम होंगे। खैर, अब तो समय आ गया। मैंने पूर्व में कहा था ना, पूर्व के वीडियो में कहा था कि सरकार द्वारा आदेश निर्गत किया जा चुका है। अगर संडे तक नहीं हुआ तो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज जो बोलूँगा, आप लोग का दिल, मोरा जियरा धक धक करने लगा वाला गाना होने लगेगा। अब क्या होगा रे, सिवान वाला नमूना जो कहता था कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, आप लोग भरम में रहिए। देखा ना, पैसे के बंदर बांट के कारण जो लोग क्या करते थे, बड़ी ऊंची पहुंच है, डायरेक्ट बात होता है। नमूने को जो लोग कहते थे कि पड़ाका फोड़िएगा, बोल देंगे तो पड़ाका फोड़िएगा, या 5 लाख रुपया देले बनी गुरु जी के कृपा से। सबकी हकीकत सामने आ रही, आने वाली। मनोज वर्मा सही बोलता था, मनोज वर्मा गाली सुनेगा या अन्य नमूने जो ठगने का काम किए वो गाली सुनेंगे। कट्टर ईमानदार है, हम लोग अपना घर से पैसा लगा के काम करेंगे, हमने तो नहीं कहा था। लेकिन वसूले, 3 दिन के अंदर के नाम पे वसूले। और क्या भाई, बाद में क्या बोलते वीडियो के माध्यम से कि नहीं, हम लोग तो भागने दौड़ने के लिए लिए थे। ध्यानाकर्षण में क्या प्रश्न पूछा जाएगा। और तो और भाइयों, आप लोग जो चाहिएगा, जिनके नाम पे ये लोग खेती कर रहे थे ना, जिनके नाम को बदनाम कर रहे थे, अगर चाहिएगा तो वहाँ पे भी ले चलेंगे। सच्चाई वहाँ पे भी आप लोग बोलिएगा, हम उनसे टाइम ले लेंगे, उनसे आपको रूबरू मिलवा देंगे। आप लोग पूछ लीजिएगा कि मनोज वर्मा गलत बोलता था या ये लोग गलत बोलते थे। आज किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग इशारों को समझिएगा। मैंने पिछले
2-4 दिन पहले का, आप देखिएगा अभी वीडियो डाला ना तो फिर थोड़ा देर बाद है ना इस वीडियो को, लेकिन अब कोई अंतर आने वाला नहीं। ना तो वर्क पिटिशनर है ना पूरे है, कौन सा आप समझ गए होंगे। 14,897 त्रिसदस्यीय कमेटी के अंतर्गत निहित पहले 7 विभाग थे, फिर उसमें 11 विभाग की और बढ़ोतरी हुई। 14,987 समथिंग नियर अबाउट इट ये संख्या। तो कुछ लोग इस संख्या को पूरे सांख्यिकी से जोड़ दिए। खैर जोड़ने घटाने में क्या जाता है भाई, लेकिन जो लोग ये कहा करते थे कि हम ये करवा रहे हैं, हमारे पिता श्री, हमारे ससुर श्री, हमारे चचा श्री, हमारे फूफा श्री, हमारे मौसा श्री, अब तो सच्चाई आने वाली है। कुछ खुल के बताना होगा, नहीं मजा नहीं आ रहा। 3 दिन पहले देखा ना कि वो मैसेज आया था एक सिवान वाला का, कि जो लंबे लंबे अधिकारों का देता था कि मैं फलना कॉन्टेक्ट में हूँ, उसकी हकीकत तो सामने आ गई। अब वो क्या करेगा? जो बोलता था कि गुरुजी के कृपा से 5 लाख देनी है, उसकी भी हकीकत आ गई। अब उसकी भी हकीकत आ गई, जो बोलता था कि बोल देंगे तो आप लोग के विस्फोट होने लगेगा, आप लोग घर में जाकर लड्डू बांटने लगिएगा, पटाखे फोड़ने लगिएगा। हकीकत सबके सामने आ गई। संख्या में तब्दीली, मैंने कहा था ना कि संख्या में तब्दीली के लिए पहले जो 2022 में रिपोर्ट सौंपी गई है उसको संशोधित करने के लिए सबसे पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद अधिकारियों का चयन किया जाएगा, कमेटी बनेगी और उस कमेटी के द्वारा बजट तैयार किया जाएगा। बजट तैयार करने के बाद वित्त विभाग में भेजा जाएगा। वित्त विभाग के द्वारा जब मंजूरी मिल जाएगी, जो 1-2 दिन में नहीं मिलती, उसके लिए समय लगता है। उसके बाद आंकड़े एकत्र किए जाएंगे कि कितने लोगों का और संख्या बढ़ाना है और उनको कैसे चयन करके पद सृजित करके। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन लोग बोलते हम तो मिल रहे बोल दिए बढ़ जाएगा। जैसा लग रहा है कि बाबूजी का खेती है, उठाइए उखाड़ के लाके दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बदनाम करने का प्रयास किया गया अधिकारियों का हवाला देकर। अधिकारियों को बदनाम किया गया कि पैसा लेने का हवाला देकर। मंत्रियों को भी, मंत्री महोदय को भी हवाला दिया गया कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वास्तविकता क्या थी आप लोग जान रहे हैं। अभी भी आप लोगों के बीच मैंने कुछ नाम रखे थे ना कि वो लूटने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं किसी के ऊपर थोथा आरोप नहीं लगाता। अब मनोज वर्मा सच्चा था या मनोज वर्मा गलत? अब क्या होगा रे कालिया? बुध तक तो हर हाल में किसी भी कीमत में निकलना है तो निकलना है। हो सकता है इट्स मे बी बट नॉट श्योर कि टुडे इज द डे ऑफ आवर इंजॉयमेंट। मतलब कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अंग्रेजी में क्या पका दिया। हो सकता है, बुध तक तो मैंने कह दिया, लेकिन हो सकता है कि आज हमारे उल्लास का वो दिन आज ही हो, आज ही हो। ऐसा कोई नहीं है कि आज नहीं होगा। और देखिएगा अभी तक आपको कोई, मैं जानता हूं कि मैं ऑडियो या वीडियो दूंगा, लोगों की बुद्धि खुलेगी। भले ही शुद्ध हिंदी बोलना ना आता हो, लेकिन पूरे लोगों को धमकी देते हुए प्रश्नों का जवाब किसी के बाप के पास नहीं। प्रश्न पूछो तो गाली देंगे या रिमूव कर देंगे, यहाँ तक कि पूरे जिले को गाली दे देते हैं। तो उसकी कमजोरी नहीं, कमजोरी आपकी है। 100 रुपया का चिमकी और 10 रुपया का नीमकी, उतने में शुरू हो जाता है। अब तो बारात भी निकलेगी, चाहे मेरी निकले चाहे अगली के निकले। जो गलत होगा उसकी तो बारात निकलेगी ही निकलेगी। गुप्त स्रोत तो पूछे ही जाएंगे, तरह तरह की जानकारियां कहाँ से आती थी ये तो पूछे ही जाएंगे। और ये मत भूलिए कि केवल पूछे जाएंगे, आपके घर पर चढ़कर आपके बाप भाई माई दाई पूरे मोहल्ले और गांव वाले के सामने पूछे जाएंगे।
जितने कुकर्म चाहे मैंने किए हो या अगलों ने किए हो वो पूछे जाएंगे, तो पूछे जाएंगे। और वो दिन प्रारंभ होता है आज से। भाइयों, मैंने जो क्वेश्चन दिया था, प्रश्न दिया था, आप लोगों ने देखा कि कौन सही था, किसके द्वारा कौन अपनी बात से कभी मुकरा नहीं। लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे नमूने तुरंत बोल के तुरंत पलट जाते हैं, फिर भी कहते हैं कि मेरा फलना गिरोह का सरगना लगा हुआ है। बेशर्मी अब बेहद बिक, और इतना पैसा पॉकेट में रखिए। अब क्या करेगा ये बुआ, ये भाई जी? संपर्क करेगा लोग, घबराओ मत बेटा, संपर्क करेगा, बारात लेके संपर्क करेगा। जितने स्रोत हैं सारे बंद हो जाएंगे तोते की तरह। और मैं ये खुली चुनौती दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू ए बिग चैलेंज। प्रश्नों का जवाब अगर लोग होते, अगर काम किए होते, धरातल पर काम किए होते, तो उनको प्रश्नों का जवाब आता। तो कभी उल्टा, कभी पुल्टा, कभी सुल्टा, कभी भरमाना, कभी गाली दिलवाना। मैंने कहा ना कि 100 रुपये का चिमकी और 10 रुपये का निमकी, 110 रुपया डाल दिया खाता पे, अगले को गाली दे दो। खैर, उसने दिया, मैंने लिया। अब मैं क्या दूंगा? उन नमूनों के घर पर जाकर लोग देंगे। और देखता हूं और देखूंगा कि किसके बाजुओं में कितना दम है। अरे जिसको नियम नहीं मालूम, जिसको कानून नहीं मालूम, जिसको तरीका नहीं मालूम, जिसको प्रोसेस नहीं मालूम, प्रक्रिया नहीं मालूम, वो आकर ज्ञान बगा रहे। यहाँ तक कि शुद्ध हिंदी बोलना भी नहीं आता। वैसे भी नमूने रहे कि जो पहले खुद बोलते थे लंबे लंबे संपर्क स्रोत है, आप कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं कभी अपने बयान से बदला नहीं। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली गए थे, परंतु कुछ जानता हूं लेकिन वो बताना उचित नहीं समझता। वो वापस लौटा है और मेरी पूरी आस्था, मेरे टीम की पूरी आस्था उनके प्रति है। ज्यों ही यह उजागर होता है, यानी आपको दिखता है, वो यूं ही आने वाले बृहस्पति शुक्रवार को एक बैठक होगी और रैली निकाली जाएगी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए। हम लोग सदैव उनके आभारी हैं, ऋणी रहेंगे। और तन मन धन जितना हो सकेगा, जितना संभव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए जो भी संभव होगा हम लोग करेंगे तो करेंगे। यहाँ तो लोग उनको भी धमकी देते थे, उन नमूनों को, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा तो हो नहीं रहा है, तो चलो जैसा वो काम बिगाड़ना। और आप लोग आराम से देखते हैं। लेकिन हमको आरा जिला पे थोड़ा सा अफसोस आया कि पूरे जिले को गाली देकर, जो कि वीरता के लिए और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ के लोगों को, पूरे लोगों को गाली देकर, धमकी देकर एक नमूना बोल सकता है। तो आप लोगों की चुप्पी ये कहीं से जायज़ नहीं लगी। और किन किन लोगों ने ठगा, चाहे मनोज वर्मा खुद, मैं दूसरे के ऊपर नहीं दूंगा। मैंने अगर आप लोगों को ठगा, मैंने आप लोगों के साथ गलत बयानी की है, तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वैसे लोगों को छोड़ना कदापि ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा, जिसने आप लोगों को बरगलाकर आपके मेहनत के पैसों को फूकने का, अपने अय्यासी का साधन बनाया। कौन थे वो लोग? वो लोग आप जानिएगा, जिन्होंने आपके भविष्य से खेलने का कोशिश किया, जिन्होंने आपको पैसे लेकर इंटरवेनर बनाया। कुछ लोग तो इतने ढीठ है ना, वर्सेस वालों को बोलते हैं ना कि नहीं वो तो केस में है, नमूना है। तो वैसे लोगों को ना छोड़िएगा, तो ये आपकी, जिसने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, आप उसके साथ खेल जाइए। उनको छोड़िए नहीं, उनको
जूतों से मारते हुए पुलिस के हवाले कीजिए, चाहे वो मैं क्यों ना हो। जिसने आपको बोला कि हम लोग तो कट्टर ईमानदार हैं, अपने घर के पैसे से ये काम करेंगे, लेकिन आप लोगों को करोड़ों लूट कर कि कागज के लिए ये करने के लिए, तो उनको भी छोड़िएगा नहीं। जो तरह तरह की बातें करते थे ना, आपके काम को पेंडिंग में डालने के लिए लगे ना, यहाँ तक कि CWJC वाले का भविष्य को चौपट कर दिया। बिना काम किए हुए वालों के भविष्य का चौपट कर 72,000 का तो छोड़ दीजिए। समय आ चुका। आज मतलब कि आने वाले 2-3 घंटे के बाद से आने वाला वैसे तो मंगल तक बोला गया, लेकिन हम बुध का समय ले रहे हैं। इतने दिनों के अंदर किसी भी समय, यहाँ हो सकता है कि आज रात में ही आपके भविष्य का ये हो जाए, फैसला हो जाए। फैसला हो तो हो चुका, बहुत पहले हो चुका, 2022 में ही हो चुका। लेकिन उसमें लोग हवा दे रहे थे ना कि हम बढ़ा देंगे। अब कुछ लोगों का नाम ले रहे थे कि उन्होंने किया। तो आप लोगों में खुला चुनौती देता हूँ, जो तैयार है चलिए उनके सामने हम लेके चलते हैं। इन लोगों की हकीकत आप लोग के सामने आ जाएगी। खाली आप लोग टाइम दीजिए, हम उनसे टाइम ले लेते हैं, चलते मिला देंगे आपको फेस टू फेस। मैं अपनी बयान से पलटता नहीं, मैं वहाँ जाने वाला था जहाँ बोला था कि अगर आज तक नहीं होगा, लेकिन पूर्ण रूपेण आश्वस्त कर दिया गया। पूर्ण रूपेण, जिसको फुल्ली कॉन्फिडेंस बोला जाता है, फुल्ली है ना एविडेंस के साथ ये प्रूफ कर दिया गया कि 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल 14,987 लोगों का जो था पैनल, जो काम था वो खुलने जा रहा। और इस बीच मैं वैसे तमाम भाइयों के परिवार से गुजारिश करना चाहता हूँ जो लीगल तरीके से गए थे, अपने लिए नौकरी की मांग की। अगर उसमें से किन्हीं के परिवार वाले छूट गए हो, यानी दिवंगत हो गए हो, तो आप लोग चिंतित मत होइएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी और मैंने पता किया बात करने के बाद, कि आप लोगों को भी है ना घाटा अनुदान के साथ साथ कंपनसेशन ग्राउंड पे आपकी आगे की कार्रवाई होगी। कोई तैयार हो या ना हो, लेकिन आपका ये भाई आपका साथ देगा तो देगा। आपका ये भाई आपका साथ देगा तो देगा। और आपकी जो गरीबी है, आपकी जो मुफलिसी है, आप लोग जो अभी बहुत कठिन परिस्थिति में चल रहे हैं, वैसे बहनों से बोलना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए। आपका साथ कोई दे या ना दे, मनोज वर्मा सदैव आपका साथ। और आज से 1-2 घंटे के बाद से आपके भविष्य की सुनहरी काउंटिंग, उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। मैंने 3 दिन के पहले ऑडियो में भी कहा था कि निर्गत कर दिया गया। अभी तक किसी का ऑडियो वीडियो नहीं आया, लेकिन देखिएगा, जब जब मैंने ऑडियो वीडियो डाला तो मेरे ऑडियो वीडियो का आधार बनाकर बहुत सारे नौटंकीबाज आ जाते हैं सामने। और कोई संख्या में बदलाव नहीं, वो तो आने वाला 2-3 दिन के अंदर में ही समझ में आ जाएगा। आने वाला आज से किसी भी समय समझ में आ जाएगा। और अब कोई टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा नहीं न कुछ। माननीय जो गए हुए थे दिल्ली, वो भी कल ही लौटकर चले आए। कारण बहुत सा है, लेकिन बताना उचित सार्वजनिक मंच से नहीं करना। लेकिन हम लोग को अपनी आस्था उनके प्रति दिखानी है। इसके लिए एक रैली गांधी मैदान से आर गोलंबर तक उनके पक्ष में निकाली जाएगी तो निकाली जाएगी। उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, उनके असीम अनुकंपा का ये करते हुए। और ये प्लान मैंने बहुत पहले ही बना चुका था। और इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के यानी 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल सारे लोग जो उसके अंदर शामिल हैं, उनका हुआ और वो लोग भी सम्मिलित हुए। मैंने कहा था ना कि एक का बढ़ेगा तो अन्य विभागों का भी बढ़ेगा, क्योंकि सरकार कभी ऐसा जोखिम उठा ही नहीं सकती कि एक के प्रति अपनी कृपा दृष्टि दिखाए और दूसरे को ये। उनकी नज़र में सारे लोग बराबर है, तो बढ़ोतरी का सवाल नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ढीठता के साथ, तो अब तो पटाक्षेप होने वाला 2 दिन के अंदर में। 2 दिन क्या, आज भी हो सकता है।
तो इन 2 दिनों के अंदर में आप कौन सही था कौन गलत था, लेकिन बारात निकलेगी। जिन जिन लोगों ने ठगने का काम किया उनका जुलूस निकलना चाहिए, उनका सर मुंडवा कर, मुंह काला करके, चाहे मैं क्यों ना हूँ, मुंह काला करवा कर, उनके अधनंगे कपड़े पहना कर, चाहे जिसने भी ठगने का काम किया उनका जुलूस निकलना चाहिए, उनके घर में, उनके गांव में, उनके मोहल्ले में निकलना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जिन लोगों ने आपके भविष्य के साथ खेलने का प्रयास किया, चाहे वो झूठ बोल कर किया हो कि आइए आप दीजिए 3 दिन के अंदर में निकलता हो, वैसे लोगों को भी नहीं छोड़िएगा। कुछ कैमरा खरीद लिया, कुछ अपने परिवार का शादी करवाया, तो कुछ अपना चुनाव का फंड इकट्ठा करवाया, और देखा मैंने जो कहा, वैसे नमूने जो बड़े बड़े अधिकारियों का हवाला थे उनका भी देख लिया। अब समय आ चुका, अब आप तैयार हो जाइए, पटना आने को तैयार हो जाइए। अगले हफ्ते हर हाल में मीटिंग होगी तो होगी, चाहे वो दिन शुक्रवार हो, चाहे वो दिन शुक्रवार हो या फिर बृहस्पतिवार हो। आप लोग में जो भी इच्छुक होंगे, जिनको आना होगा वो आएंगे। इसके बाद मैं खुलते के साथ एक दे दूंगा, और कौन सच था कौन झूठ था अब इसका पर्दाफाश होने जा रहा है। अब कोई भी है ना, वट सावित्री की पूजा ऐसे नौटंकीबाजों को, ऐसे ठगों को बचाने नहीं जा रही है। जिनके पास गुप्त स्रोत थे ना, उनका भी गुप्त स्रोत का पता चल जाएगा। पता तो पहले से लोगों को, क्योंकि सच्चाई बार बार बदलती नहीं, सुबह कुछ हो, दोपहर कुछ हो, शाम में कुछ हो और रात में कुछ हो, ऐसा होता नहीं। क्या सच्चाई थी अब आप लोग के सामने खुल रहा है, तो खुल रहा है। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलने का, इसी सप्ताह में, आने वाले सप्ताह में ही हम लोग मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयं। मैंने कहा था ना कि हमारा कल्याण होगा तो इन्हीं के द्वारा होगा, इनके ही मातहतों के द्वारा होगा, लेकिन कुछ लोग तो इन्हीं को चैलेंज दे रहे थे। ऐसे लोगों को कहा जाता है घर में खुदी नहीं, अब बांटने चले हैं बुद्धि, लूर बांट रहे हैं, लूर। संपर्क कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, संपर्क सूत्र लगा हुआ, नंबर डाला हुआ, लेकिन हमको आरा के लड़कों पे बड़ा अफसोस हुआ। धन्यवाद। बहुत जल्द मिल रहा है। ऐसे नमूनों का भी इलाज होगा तो होगा, जिन्होंने आपके काम को बाधित करने का प्रयास किया। जय श्री राम। धन्यवाद।